गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी जो कल हम लोग टॉपिक चले थे वो था अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग के एडवांटेज और अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस होती हैं या टाइप्स होते हैं। ये तो 3 टॉपिक चला गया था, यानी ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेज और ब्रांचेस के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। जैसा कि हम लोग पहला टॉपिक जो चला था हम लोगों का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग चला था और अकाउंटेंसी के बारे में बताया गया था। तो उन्हें बताया था कि अभी आगे हम लोग बुक कीपिंग के बारे में फिर से देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले दोनों को अलग अलग बताएंगे। तो बुक कीपिंग का मतलब बताया गया था कि जो भी व्यावसायिक लेन देन जो मुद्रा में किए जाते हैं उसको प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करने की जो कला होती है उसको बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग का पूरा एक स्ट्रक्चर है कि बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो उसके लिए बताया गया था तुम लोगों को इसके पहले लेक्चर में कि मेमोरेंडम बुक आती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होते हैं। उसके बाद उसको हम लोग मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद उसकी जर्नलाइजिंग की जाती है, जर्नल एंट्री पास की जाती है। उसके बाद फिर लेजर बनाया जाता है। तो ये इतना ही हमारे बुक कीपिंग के अंदर आता है। तो आइए तो स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग यानी जो पुस्तकालय किया जाता है उसमें क्या क्या शामिल है कि 4 चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, 4 चीज़ें सम्मिलित हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दूसरी बात आती है मेमोरेंडम बुक्स, तीसरी चीज़ आती है जर्नल, नेक्स्ट आता है हम लोगों का लेजर। इन्हीं 4 चीज़ों को हम लोग बुक कीपिंग। तो स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग ये जो 4 पॉइंट बताए गए हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शंस। जब भी हम लोग व्यापार करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो सबसे पहले उसमें कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन होगा। कोई माल खरीदेंगे या माल बेचेंगे या किसी को भुगतान करेंगे या किसी से भुगतान पाएंगे, किराया देंगे या कमीशन लेंगे, मतलब कोई ना कोई उसमें ट्रांजैक्शन हुआ होगा, कोई ना कोई लेन देन हुआ होगा। लेन देन जो भी होगा उसको हम लोग सबसे पहले एक बुक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बुक, यानी याददाश्त बही, या इसको रफ बुक भी कहते हैं। मतलब कोई भी लेन देन हुआ, हमने मोहन से माल खरीदा, सोहन को माल बेचा, हमने किराया भुगतान किया, हमने व्यापारिक व्यय दिए, वेतन भुगतान किया, कुछ भी जो भी लेन देन होता है उसको एक रफली बुक में नोट कर लिया जाता है, जिसे हम लोग रफ बुक कहते हैं या स्मरण बही कहते हैं या मेमोरेंडम बुक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें जर्नल। तो जो रिकॉर्ड हम मेमोरेंडम बुक में रखते हैं, मेमोरेंडम बुक से रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, यानी जर्नलाइजिंग की जाती है, उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है, रोनामचा बनाया जाता है। जब रोनामचा तैयार होता है तो रोनामचा से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, खाता भी बनाते हैं। इसका मतलब सब एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले कोई लेन देन होगा, फिर उसके बाद उसको मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर मेमोरेंडम बुक से उसकी जर्नलाइजिंग की जाएगी, जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं। ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तकालय का पूरा खाका, पुस्तकालय की पूरी संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो पुस्तकालय खत्म हो गया, ये लेखांकन चल रहा है हम लोगों का, यानी लेखांकन की संरचना या लेखांकन का खाका, लेखांकन में क्या क्या सम्मिलित है। तो ये 5 पॉइंट हैं। जब हम लोग बुक कीपिंग कर लेते हैं तब उसके बाद अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। इसके पहले भी लेक्चर में बताया गया था कि जहाँ पर पुस्तकालय समाप्त होता है वहीं से लेखांकन शुरू होता है। तो ये लेखांकन का जो कार्य होता है वो पुस्तकालय के बाद शुरू होता है। अब लेखांकन में क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो तैयार किया जाता है वो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस हम क्या तैयार करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद फिर हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट जब बन जाती है फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग में ये 5 पॉइंट जो बताया गया, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है। ये कहाँ से बनाया जाता है? तो जैसा कि देखा गया था कि बुक कीपिंग में हम लोग लेजर बनाते हैं, तो लेजर को जब बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, उसमें कोई बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है। उन डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की एक सूची बनाई जाती है जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में तैयार करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस जब तैयार हो आता है तो उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम तैयार करते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कब तैयार किया जाता है? जब हम लोग किसी भी वस्तु को निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, किसी कारखाने के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते हैं, मतलब पक्का माल खरीदते हैं, माल खरीदा और बेचा, उस पर कोई एक्टिविटी कोई काम नहीं किया जाता है, तो उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। सिर्फ क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट जब बन जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम लोग जो भी संपत्ति होगी, दायित्व होगा, पूंजी होगी, आहरण होगा, ये सारी चीज़ें, देनदार लेनदार सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, सारी चीज़ें। तो बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट के बाद फिर हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है, प्रॉफिट लॉस बनाया गया है, बैलेंस शीट बनाई गई है, उसको हम लोग बाकायदा उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, उसको बाकायदा उसको कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसका मतलब कि हम लोग बुक कीपिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई ना कोई उसमें ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। लेन देन होने के बाद उसे हम लोग मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मेमोरेंडम बुक से हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल एंट्री जब तैयार होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? लेजर तैयार करते हैं। ये था हमारा बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में क्या होता है? जो लेजर हमने तैयार किया हुआ उससे हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्या तैयार करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। फिर उससे बनाते हैं बैलेंस शीट और फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। और इसीलिए बताया गया था कि ये जो अकाउंटिंग है वो हमारे बुक कीपिंग के बाद चालू होती है। तो हमने बताया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये जो पूरा चक्र है, यानी ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसके बाद बुक उसको मेमोरेंडम बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट तक प्रॉफिट लॉस तैयार किया जाता है, फिर बैलेंस शीट तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, फिर उसके बाद वही चक्र आता है हमारे पास, फिर हम लोग वही ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद बुक कीपिंग तैयार की जाएगी। मतलब ये पूरा एक चक्र चलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग और स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग जो बताया गया है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, लेखांकन चक्र बोला जाता है, क्योंकि पूरा चक्र घूमता रहता है। ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद फिर उसको बुक रिकॉर्ड करते हैं मेमोरेंडम बुक में, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर एनालिसिस, फिर वही सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें जो है उसी में घूम फिर करके आती रहती हैं। इसलिए दोनों को, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग को और स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग को, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल या लेखांकन चक्र बोला जाता है। इसीलिए R.N. एंथोनी ने कहा है कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, यानी अकाउंटिंग के अंतर्गत बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है। किसने कहा? R.N. एंथोनी ने कहा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक के पर बात की है सिर्फ, और बुक कीपिंग में क्या इंक्लूड है और अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड है, और R. एंथोनी ने डिफाइन जो किया हुआ है, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, यानी पुस्तकालय के अंतर्गत लेखांकन भी सम्मिलित होता है। तो आज हम लोग यहीं पर अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, बाकी बातें फिर बाद में होंगी। थैंक यू।